हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले जय सिया राम सबको। और कल आपने देखा था कि हम गए थे मेले में, घूमने गए थे। तो वो मैंने आपको दिखाया था। मेले में हमने घूमा, झूले वगैरह झूले, इस तरीके से सारा काम हुआ। कोटा गए, मार्केट में भी काम था तो हमने वो भी किया। और दूसरे दिन फिर हम वापस फिर मार्केट गए थे, तो उस दिन भी हमें काम था थोड़ा, और आते वक्त मेले में होके आए थे। तो दूसरे दिन हमने सर्कस देखा था मार्केट में, जैसे सार्थक को कुछ खाना पीना था तो उसमें कल दूसरे दिन फिर खाया था। तो इस तरीके से तो मैं दूसरे दिन का भी आपको मेले का दिखाऊंगी। दूसरे दिन का था। और मैं आप सबको एक सलाह ज़रूर दूंगी। सलाह क्या, केवल मेरे ये एक पर्सनल ये है कि मेले में जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बजे के लगभग मेले में घर से निकल जाओ। तो मेले में पहुँचते पहुँचते वही 5:30-6 बज जाएगी, और 6 बजे मेले में एंटर हो जाओ। तो उस टाइम कोई भीड़ भी कम रहती है, और थोड़ा माहौल भी अच्छा रहता है। तो उस टाइम को जाना चाहिए मेले में, और घूमते घूमते आराम से 10-11 बजे तक वापस आ सकते हैं मेले से। वरना इतनी भीड़ मिलती है, ये रास्ते में भी बहुत भीड़ रहती है, और मेले में भी बहुत भीड़ रहती है। और भीड़ में घूमने का कहते तो हैं कि भाई मेले में भीड़ में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यह है कि मेले में जाने से पहले ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो फिर अपन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये मेरी केवल पर्सनल है। उस दिन हम गए थे, हमें जाने में 2 घंटे तो केवल घर से, और वहाँ तक जाने, मेले तक जाने में लगा था, जबकि घर दूर नहीं था। तो इस तरीके से इसलिए मैं कहूँगी कि मेले में जाओ तो तुम थोड़ा जल्दी घर से निकल जाओ, ताकि वहाँ पहुँचते पहुँचते आराम से टाइम से पहुँच जाओ। और दूसरे दिन जब सर्कस देखा था, सर्कस सार्थक ने पहली बार देखा था। तो ये भी मैं कहूँगी कि बच्चों को ज़रूर दिखाना सर्कस, क्योंकि बच्चों के लिए जो, उनके लिए तो आज के समय पे बहुत कम लगते हैं। मैंने सार्थक ने तो अभी पहली बार देखा था, तो उसे बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ें अपने टाइम पे तो अपन ने पहले बहुत बार देख ली थी, लेकिन अभी केवल अपन तो इन चीज़ों को फर्स्ट बार देख रहे हैं। ये जिन छोटे बच्चे हैं, ये फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो इनको ज़रूर दिखाना। अगर मेले में जाओ तो बच्चों को सर्कस ज़रूर दिखाना। उन्हें भी लगेगा कि हाँ, ये ऐसी भी कोई चीज़। आजकल टीवियों में तो सब देख लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल में बहुत कम ने देखा है सर्कस बच्चों ने। तो ज़रूर दिखाएं। जिनके बच्चों ने देख लिया उनके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए, उसको मिलता है। और मेले में हमने दूसरे दिन तो नहीं, फर्स्ट दिन ही थोड़ी ख़रीदारी करी थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मार्केट से तो केवल सार्थक के कपड़े लेके आए थे, और मैं लेके आई थी मेरे लिए राजपूती ड्रेस। वो मैं आपको जब मैं पहनूंगी तो वो मैं दिखाऊंगी, और सार्थक भी जब पहनेगा तो उसका आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से। और दूसरा, मेले में से तो ज़्यादा लेना कुछ था नहीं, और वहाँ पर भीड़ ही इतनी थी। फर्स्ट दिन तो भीड़ भी बहुत थी, सेकंड दिन हम अंदर मार्केट में मेले में ज़्यादा गए भी नहीं थे, और हमें कुछ ख़रीदना भी नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा ख़रीदारी करने गए भी नहीं थे। तो इस तरीके से। और मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट दिन तो हमने लिए थे, मैं लेके आई थी एक तो ये वाले कुशन कवर, ये देखिए, ये कुशन कवर में लेके आई थी। तो इस तरीके से ये 5 मिले थे, और ये मेले में बहुत रिजनेबल रेट में मिल गए थे। ये 250 के 5 मिले थे, तो मुझे सही लगा था, इसलिए मैं ये लेके आ गई थी। और 2 जोड़ी लेके आए थे मसंद कवर, तो वो भी मैंने नीचे रख दिया, उनको मैं लेके आना भूल गई थी। तो वो भी बहुत अच्छे थे। इस तरीके से 800 रुपये में ये तीनों चीज़ें मिल गई थी। 5 मसंद कवर, 5 कुशन कवर, एक जोड़ी, 2 जोड़ी मसंद कवर। तो इस तरीके से मसंद कवर भी बहुत अच्छे हैं, उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इन्हीं चीज़ों को जब हम लेने जाते हैं तो ये बहुत, ये वाले जो मसंद कवर हैं, ये कुशन कवर हैं, तो ये मार्केट से लेके आते हैं, तो 300-400 रुपये में अपन को आसानी से मिलेंगे। इससे कम से मार्केट में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये फिर भी 250 के मुझे अच्छे लगे थे, इसलिए लेके आ गई थी। और मेले में ऐसा कुछ रहता नहीं है, मेले में सब चीज़ें वही रहती है, कुछ चीज़ महंगी मिलती है, कुछ सस्ती मिलती है, तो ले लेते हैं। और ख़रीदारी तो मार्केट से कर ही आए थे, इसलिए लेना कुछ नहीं था। और मैं लेके आई थी 2 तरह के मसाले, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी केवल इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा लगा था कि हाँ, इनको डाल के देखेंगे। एक तो ये था रायता मसाला, और एक पोहा मसाला। तो ये 2 चीज़ें मैं मार्केट से लेके आई, वहाँ मेले में से लेके आई थी। इनका टेस्ट करवा के बताया था उन्होंने, तो ये अच्छे लगे थे। अभी ये डालने के बाद बताऊंगी कि कैसे रहे। अभी मैंने इनको डाला नहीं है, जब पोहे बनाएंगे या रायता बनाऊंगी, जब इनको डालूंगी मसालों को, तो फिर बताऊंगी कि कैसे रही ये। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है इनकी, केवल मैं मेले में से लेके आई थी, तो इसलिए केवल आपको बता रही हूँ। और
कभी अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। इनका मैंने एड्रेस भी लिया था कि मुझे अच्छे लगेंगे तो फिर मार्केट से, ताकि मुझे कभी चाहिए होगा तो मार्केट से। और रायते में भी वैसे तो रायता अपन भी घर पे अच्छा बना लेते हैं, लेकिन फिर भी मसाले ज़रूरी होते हैं। और सार्थक और उसके बाबा को तो जिसमें हलवाई के हाथ का रायता चाहिए होता है, पोहे हलवाई के हाथ के जैसे अच्छे लगते हों वो चाहिए होता है। तो इस तरीके से। और गाइस मैं आपको भी दिखाऊंगी जो हम दूसरे दिन मेले में गए थे, उसके थोड़ी सी क्लिप मैं आपके डालूंगी। तो आप देखना, सर्कस भी था और मेले में घूमे थे, खाना पीना जो भी हुआ था दूसरे दिन, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप बताना कि कैसा रहा मेला। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और जिसने अभी तक मेरे ब्लॉग नहीं देखे हैं प्लीज़ ज़रूर देखिए और पूरी वीडियो देखा करिए गाइस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करिए। आपका सपोर्ट बना रहे, आपका साथ हमेशा बनाए रखना। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, बाय। तो गाइस देख रहे हो ना, ये है सर्कस। तो कोटा में इस बार सर्कस आया था, बहुत दिनों बाद देखने को मिला। और बच्चों को तो स्पेशली सार्थक को तो बहुत दिनों बाद पहली बार देखा है उसने, तो उसे तो बहुत मज़ा आया। और आप भी सब अपने बच्चों को सर्कस दिखाना। और अब ये देखिए हम आ गए दूसरे दिन उस दिन मेले में। फिर सर्कस देखने के बाद, सर्कस 3 से और 5 का शो था, तो देखने के बाद फिर हम आ गए थे मेले में। तो ये देखिए दिन में अच्छी तरीके से मेला देखने को मिलता है, दुकानें सारी ओपन होती है, किसी भी तरह की कोई सब आराम से ख़रीदारी करना चाहे तो ख़रीदारी कर सकता है। खाने पीने वाली स्टॉल पे भी कोई भीड़ नहीं होती है। तो ये देखिए बिल्कुल अभी तो पतासी वाले और दुकान वाले सब अभी जमा ही रहे हैं। तो और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है मेरी बड़ी ननद। तो दूसरे दिन छोटी वाली ननद तो चली गई थी उनके गाँव, उनके वहाँ पे अटरू, और हम रह गए थे यहाँ, कोटा ही रहे थे सार्थक और हम दोनों। तो हम दोनों को मार्केट भी काम था दूसरे दिन भी, और इस तरीके से तो ये हम आए थे मार्केट मेले में। और फिर मेले से हम किसी रिश्तेदार, कोई मामी जी किसी के मिलने भी जाना था, इसलिए हम मिलने भी गए थे। और वो देखिए सार्थक और उसके पापा जी बैठे हुए हैं। उन दोनों को जो खाना था वो खाने के लिए, सार्थक को कुछ खाना था तो वो खाने के लिए बैठा था, और उसके पापा जी भी उसका साथ दे रहे थे। तो दोनों इस तरीके से। और ये हमारे लिए आ गए हैं हाथीजाम। और ये है रास्ते का व्यू जब हम वापस आ गए थे तो उस टाइम का है। तो केवल ये इसीलिए दिखा रहे, रास्ते में दिखाने लायक कुछ नहीं था, लेकिन जिस जगह से हम निकले थे तो वहाँ पे आता है सुल्तानपुर से आगे ये काली सिंध नदी आती है, तो उसका इतना प्यारा व्यू आता है जो वहाँ पे पानी का और इसका,
तो ये सार्थक ने बनाई थी। उसको उसने बताया कि मम्मी देखो कितनी प्यारी जगह है, कितना प्यारा लग रहा था और वास्तव में बहुत अच्छा नज़ारा था, देखने वाला था, इसलिए रास्ते की वीडियो में मैं डाल रही हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, आप देखिए। और देखिए यहाँ पर कितना पानी बहता है। वैसे मुझे पानी से बहुत डर लगता है। और यहाँ पर कुछ लोग नहा भी रहे थे, थोड़ा आगे नहा रहे थे, इस जगह पे नहीं, लेकिन देखिए कितनी प्यारी जगह लगती है, तो इसलिए इसका व्यू डाला था। और बताना आप सबको कैसा लगा आज का व्लॉग। और के लिए इसीलिए है कि मेले में दूसरे दिन जो सर्कस आया था वो देखा था, तो वो इसीलिए मैंने आज आपके ये ब्लॉग में डाला है, ताकि आप सब भी जाएं, मेला देखें। कोटा में बहुत बड़ा मेला, ऐतिहासिक मेला है कोटा का, ये बरसों से बढ़ता आ रहा है और ये दूर दूर से बहुत देखने आते हैं। और ये हमेशा से शुरू से ही चलता आ रहा है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। तो जिसने भी नहीं देखा हो आइए देखिए और कोटा ज़िले के इस मेले को देखिए, बहुत अच्छा भरता है। और वैसे भी 2 साल बाद थी तो बहुत अच्छा लगा मेले में।